बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स हैं। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप उसमें खुद इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले आपको मैं जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जॉब है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, उसके बाद अकाउंटेंट की है, पटवारी क्लर्क है, उसके बाद वेब असिस्टेंट है, डिस्पैच राइडर है, अटेंडेंट्स की हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक जॉब जो है वो डिटेल से समझाऊँगा। इसमें जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, एक वैकेंसी है। तालीम इसमें जो है वो आपकी बीए या बीएससी होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें जो आपकी उम्र की हद है वो है 30 साल। उसके बाद अकाउंटेंट की जो है वो एक वैकेंसी है, इसमें भी आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो बीए या बीएससी होनी चाहिए और इसमें भी जो उम्र की हद है वो है 30 साल। उसके बाद पटवारी की जो है वो एक सीट है, तालीम आपकी इसमें जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और पटवारी का कोर्स जो है वो आपने किया हो। ठीक है, और इसमें भी जो है वो एज की लिमिट 30 है। उसके बाद दो सीटें हैं जी क्लर्क की। ठीक है, क्लर्क में भी आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। उम्र की हद इसमें भी जो है वो 30 साल है। उसके बाद वेब असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी इसमें होनी चाहिए, इसमें भी उम्र की हद आपकी 30 साल है। उसके बाद डिस्पैच राइडर की एक वैकेंसी है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस जो है वो एलटीवी का मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। उम्र की हद इसमें भी 30 साल है। उसके बाद अटेंडेंट्स की दो सीटें हैं, इसमें जस्ट आप पढ़े लिखे हों। ठीक है, और उम्र की हद इसमें जो है वो 40 साल तक है। अब इसमें जो है वो अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे करना है, इसमें जो है वो सिर्फ जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मीन्स के सिंध के जितने भी अज़ला हैं उन अज़ला से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है NTS.org.pk की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको अभी जो है वो जाके दिखा देता हूँ और अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। अब इसमें जो है वो NTS की आपकी रिटर्न की टेस्ट फ़ीस है 200 रुपये। ठीक है, और इसमें 10 रुपये बैंक सर्विस चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो आप जो है वो इसमें इंटरनेट के थ्रू करते हैं या इजी पैसा करते हैं या जैज़ कैश करते हैं। ठीक है, वो आप आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई की क्या लास्ट डेट है और इसमें अप्लाई करना कैसे है बेसिकली। अच्छा जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है NTS.org.pk ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आगे PSO लिखा हुआ है। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 5 जून 2023 और आपने जब अप्लाई करना है तो डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी वो वैकेंसी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो सारी इधर ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद जब आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो जो भी जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप देख सकते हैं कि येलो कलर का अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब उसके आगे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। ठीक है, मीन्स कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा और अपना आपका जो है वो आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड 2 बार और आप साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स कि ये साइन अप फॉर्म है और अब साइन अप होने के बाद अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो आपने डायरेक्ट साइन इन पे जो है वो आ जाना है और साइन इन पे जो है वो आपका यहाँ पे सिंपली आईडी कार्ड और पासवर्ड आएगा और लॉगिन आप हो जाएंगे। और अगर नहीं बना हुआ तो पहले अकाउंट आपने बनाना है, साइन अप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ठीक है, मुझे 5-6 स्टेप्स हैं, ईजिली आप उसको जो है वो खुद भी आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी की जो भी डिज़ायर जॉब है आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से है या आपकी तालीम के हवाले से है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपने इसमें एक तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं भेजने और दूसरी चीज़ कि आप जो है वो सिंध के जितने भी रिहायशी हैं, सिंध के डोमिसाइल जिनके पास हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें
इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।